बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि उनको टेंसेस बहुत मुश्किल लगते हैं, कि मतलब वो समझते हैं कि टेंसेस पता नहीं क्या चीज़ है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि वो टेंसेस याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको भूल जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए। और गाइस उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आप इंशाल्लाह ये 3 टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही एग्जाम्पल्स के साथ। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स लाजमी करिएगा। चलिए आज का टेंसेस का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसकी आपको पहचान पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है। इसमें उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। तो अगर एग्जाम में आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया और आपको कहा गया कि इसकी पहचान करें ये कौन सा टेंस है, तो अगर उसके एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी है। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, हैज़ और हैव। आज हमने इसकी पहचान पढ़ी। इस पेज से हमने क्या पढ़ा, इसकी पहचान चुका है, चुके हैं, चुके हैं आता है। और हमने इसके हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े, 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ और हैव। और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा वर्ब किसे कहते हैं, जो काम हो रहा है, मतलब जो भी काम हो उसे कहते हैं। फेल मतलब काम को कहते हैं वर्ब। तो हमने तीसरी फॉर्म यूज़ करनी है। फर्स्ट फॉर्म होती है, एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म। तो ये 3 टेंसेस ऐसे टेंसेस हैं जिसमें हमने वर्ब के साथ तीसरी फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं हैज़ हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करना है और हैव कहाँ यूज़ करना है। अब आप लोग जानते हैं सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, वाहद नाम को। अब वाहद अगर पूरी क्लास बैठी है, अगर मैं एक शख्स का जिक्र करूं तो इसे कहते हैं सिंगुलर, मतलब वाहद नाउन। सिंगुलर को ही, शी, इट भी कहते हैं। तो ये होते हैं, इसको हम इसके साथ हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है। प्लूरल नाउन जमा के नाम, मतलब आई, वो, यू, दे, देयर, ये क्या है, ये जमा है। प्लूरल किसे कहते हैं, जमा को। तो हम पूरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का जिक्र करें तो ये होते हैं प्लूरल नाउन। आई, वो, यू, दे, देयर, इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करनी है। ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल की हमने बात की कि अगर सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल नाउन हुआ तो हमने हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। वो चाय पी चुका है, इस जुमले में हमने पहले पहचान करनी है। ये हमने देखना है कि ये टेंस कौन सा है। अब एंड पे हमने क्या देखा, चुका है। तो हमने पढ़ा जब भी एंड पे चुका है, चुकी आ जाए तो हमने समझ जाना है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और फिर हमने देखना है अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। आप देखें ये फिक्रा सिंगुलर है कि प्लूरल है। जी हाँ, ये सिंगुलर फिक्रा है क्योंकि इसमें एक शख्स का जिक्र हो रहा है, मतलब पी चुका है। तो हमने अब देखते हैं ही हैज़ टेकन टी। अब ही जो है ये सब्जेक्ट है, हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हमने क्यों हैज़ लगाया, क्योंकि ये जुमला वाहद का है। और टेक, टुक, टेकन, अब हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। अब क्या पी चुका है, टी, चाय, ये है ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको पीना है, जो काम करना है, जो काम हो रहा है ना, तो करना है, जिस काम को करना है वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो काम हो, मतलब जो हमने सरंजाम काम देना है वो होता है वर्ब। और ही जो है ये सब्जेक्ट है, मतलब जो कौन है, कौन काम कर रहा है, मतलब कौन, उसका कोई नाम है, उसकी कोई शख्सियत है, वो लड़का है, लड़की है, तो ये होता है सब्जेक्ट। दूसरा है वो चाय नहीं पी चुका है। तो हमने नेगेटिव जुमला फिर हमने बनाना है। मनफी जुमला किसे कहते हैं, जिसमें नहीं का आ जाए। तो मनफी जुमला जब आ जाए तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ कर देना है। ठीक है। बाकी जो जुमला है वैसे का वैसे ही, मतलब ही हैज़ के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का यूज़ करना है, नॉट टेकन टी।
क्या वो चाय पी चुका है। तीसरा जुमला होता है इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला। तो इसमें हमने हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में ले आना है, बाकी फिक्रा वैसे का वैसे ही। हैज़ ही टेकन टी। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज़ का यूज़ पढ़ लिया कि हमने ये पहले पहचान की फिर जुमले की, तो फिर उसके लिहाज से हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये जो बात है, ये जुमला हम देखें एंड पे चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और फिर हमने देख लिया है कि लड़के हैं मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ये जमा का जुमला है, प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ हमने द बॉयज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। और प्लेड प्लेड मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें। क्या प्लेड खेल रहे हैं, ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की। क्रिकेट क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द बॉयज सब्जेक्ट है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब जो होती है वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो क्रिकेट क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। मनफी जुमला वो मैंने आपको बताया कि लड़के क्रिकेट नहीं खेले। मनफी जुमला वो होता है जिसमें हमने नहीं का जिक्र करना है। तो द बॉयज़ हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का यूज़ कर देना है, इससे हो जाएगा मनफी जुमला। तीसरा है क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने शुरू में ले आना है, हैव द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट। तो हमने ये इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला। तो ये तीन तरह के जुमले बनते हैं जब भी टेंस करें। तीन तरह के जुमले बनते हैं। एक सादा जुमला जिसमें हम कहा लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, द बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट। और जिसमें हमने दूसरा होता है नेगेटिव जुमला। नेगेटिव में नहीं का यूज़ करेंगे, लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। अब तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना होता है। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगला हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी सबसे पहले आपने पहचान याद करनी है। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब चुका उसमें भी था प्रेजेंट में, लेकिन वो है, हैं, हूँ, हैं लगा था। तो इसमें पास्ट है ना, फिर वो गुजर चुका है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये आपने पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की हमेशा याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही यूज़ होता है, वो है हैड। प्रेजेंट में दो यूज़ किए थे, हैज़ और हैव, इसमें हैड यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया। ये तीनों टेंसेस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। सिंगुलर या प्लूरल जो भी हुआ, मतलब ही, शी, इट, दे, आई, वी, शू, जिस जो भी हुआ मतलब, तो हमने उसके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो ये इस फिक्रे में बहुत, ये जो हमारा पास टेंस है बहुत इजी टेंस है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। मतलब जो भी जुमला हुआ, सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, हमने सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करनी है। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। वो कल कपड़े धो चुकी थी। शी हैड, शी सब्जेक्ट, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है। वॉश्ड मतलब क्या कर, मतलब वॉश्ड है, ये वर्ब है। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की है ईडी लगा के, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। तो हमने ये थर्ड फॉर्म यूज़ की क्लॉथ्स कपड़े, येस्टरडे कल। तो वो शी हैड वॉश क्लॉथ्स येस्टरडे। वो कल कपड़े नहीं धो चुकी थी, ये मनफी जुमला है। और मनफी जुमले में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद नॉट यूज़ करना है। शी हैड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स येस्टरडे। अगला होता है इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला। क्या वो कल कपड़े धो चुकी थी, हैड शी वॉश्ड क्लॉथ्स येस्टरडे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है। तो ये हमारी थी एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। सादा जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला, जिसमें सादा में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान आपने हमेशा याद रखनी है। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो यूज़ होते हैं, विल हैव, शैल हैव। कितने हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, विल हैव, शैल हैव।
वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तीनों टेंसेस के अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म ही यूज़ होनी है। अब हमने देखना है शैल हैव कहाँ लगेगा और विल हैव कहाँ लगेगा। जो है शैल हैव हेल्पिंग वर्ब वो आई विल के साथ लगेगा, बाकी जो भी हुआ उसके साथ विल हैव यूज़ करना है। तो आपको मैंने बहुत आसान अल्फाज में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ बताया कि जो शैल हैव है वो आई विल के साथ लगेगा, बाकी जो भी हुआ ही शी इट दे आई विल, जो वो आई वुड शैल और बाकी जो भी ही शी इट हुआ तो उसके साथ विल हैव हमने लगा देना है। ठीक है, तो आपने हमेशा ये दो बातें याद रखनी है, आई विल के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें शैल हैव है, तो आई विल के साथ शैल हैव, बाकी सब के साथ विल हैव। अब हम एग्जांपल्स की मदद से फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं। वो मुकाबला जीत चुका होगा, अब इसके एंड पे चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगी। अब हमने इधर से देख लिया कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये ही विल हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। अब ही सब्जेक्ट है, मतलब कौन है, कौन काम कर रहा है, ही वो जो भी है हमें नहीं पता। अब ही सब्जेक्ट है, विल हैव। अब विल क्यों लगाया मैंने आपको बताया, ही शी इट दे इनके साथ विल लगेगा और विल हैव हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट की क्या है, हेल्पिंग वर्ब। विन वॉन वॉन, तो वॉन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। द कॉम्पिटिशन मुकाबला, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन सा काम हो रहा है, तो कॉम्पिटिशन मुकाबला हो रहा है। ठीक है, तो ये सादा जुमला था, वो मुकाबला नहीं जीत चुका होगा। ही विल नॉट हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। तो आपने ये एक चीज़ मनफी जुमले में हमेशा याद रखनी है कि जो विल हैव के दरमियान में हमने नॉट लगाना है। ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये फ़िक्रे की सेंस बनाने के लिए। अगर हम दरमियान में नॉट नहीं लगाएंगे तो फ़िक्रे की जुमले की जो सेंस है वो नहीं बनेगी। तो आपने यह चीज़ हमेशा हमेशा याद रखनी है, जब मनफी जुमला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगेगा। ठीक है, मनफी जुमले में। अगला है इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला, क्या वह मुकाबला जीत चुका होगा। अब जो हेल्पिंग वो क्या है, वो सवालिया जुमला है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है। तो ये हमने बात याद रखनी है हमेशा कि विल हैव जो है ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में सब्जेक्ट लगेगा। अब सब्जेक्ट का तो आपको पता है ना, किसे कहते हैं, वो जो कोई भी जो काम सरंजाम दे रहा है, मतलब किसी का नाम हो, ही शी इट दे देयर, ये होते हैं सब्जेक्ट। और इसको हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लिखना है। जब भी हमने सवालिया जुमला बनाना है, विल हैव आ गया, मतलब विल हैव के दरमियान में सब्जेक्ट लगाना है, बाकी हमने जो पूरा जुमला वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक है, ये मनफी और सवालिया जुमले में ये आपने चीज़ हमेशा 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 याद रखनी है कि जब मनफी जुमला बनाना है तो तब भी हमने हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगाना है, और जब सवालिया जुमला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब मतलब विल हैव के दरमियान में सब्जेक्ट लगा देना है। तो ये थी एक एग्जांपल फ्यूचर की, परफेक्ट टेंस की। अब अगली एग्जांपल से समझते हैं, मैं पानी पी चुका हूँगा। आई शैल हैव ड्रंक वाटर, चुका हूँगा। तो चुका हूँगा सबसे पहले जुमले में क्या आपने पहचान करनी है, फिक्रे के एंड पे क्या आया है उधर से आपको पहचान पता लगेगी। तो हमें देखा कि चुका होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और आई शैल हैव, मैंने आपको बताया आई वुई के साथ शैल लगेगा और शैल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है, वाटर क्या पी चुका है, पानी, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है, आई वुई के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। दूसरा जुमला होता है मनफी जुमला, नहीं वाला जुमला, जिसमें नहीं आ जाए वो मनफी नेगेटिव जुमला होता है। आई शैल नॉट हैव ड्रंक वाटर। अब दूसरी बात ये आपने हमेशा याद रखनी है, जो मैंने पीछे आपको बताई है कि हेल्पिंग वर्ब शैल हैव के दरमियान में नॉट लगेगा, इनके दरमियान में नॉट लगेगा, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। बाकी हमने वैसे लिख देना ड्रंक वाटर। अगला होता है इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला। तो सवालिया जुमला जब बनाना है तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है। अब हेल्पिंग वर्ब शैल हैव है, अब दरमियान में आई क्यों आ गया, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि शैल हैव के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। जैसे उधर शैल हैव के दरमियान में नॉट आया, ऐसे इनके दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं,
कोई भी बंदा है, कोई भी बंदी है जो सरंजाम दे रहा है, किसी का नाम हुआ तो नाम की जगह हमने सब्जेक्ट यूज किए तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो शैल आई हैव ड्रंक वाटर, तो ये हमने इसीलिए लगाया दरमियान में नोट, ताकि फ़िक्रे की एक सेंस बन सके, ठीक है। तो इधर शैल आई हैव हमने लगाया ताकि फ़िक्रे की एक अच्छी सेंस बन सके। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये 3 टेंसेस में से सीखने को मिले होंगे। अगर आप पहले 6 टेंसेस सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरी वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर है, लिंक मैंने बायो में दे दिया है, तो आप वहां से जाके और भी 6 टेंसेस आप सीख सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स लाजमी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।